सोशल मीडिया पे एक नोटिस बहुत वायरल हो रहा है एलटी ग्रेड को लेकर कि जो अब एलटी ग्रेड की भर्ती है वो संविदा के आधार पर होगी। किससे होगी? आउटसोर्सिंग से होगी। तो कुछ यूट्यूबर हैं वो तो ये लिखने पे पड़े, हाय बच्चों का भविष्य डूब गया, बच्चे बर्बाद हो गए, एलटीवी संविदा पर हो गई। और कुछ ये कहने पे लगे हुए हैं कि हाय नई भर्ती आ गई, आप लोग तैयारी करिए, ये करिए वो करिए। और कुछ लोग कह रहे हैं ये एलटी वेल्टी की भर्ती नहीं है, ये जो है ये एक तरीके से स्वीपर की ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। तो पहली चीज तो मैं एक चीज ये बताऊं आपको कि बेटा की संविदा की जो भी भर्तियां होती हैं वो एक मीठा जहर होती हैं, जो कुछ समय तो मजा देती हैं लेकिन इसके बाद आपका समय, आपका कैरियर सब खत्म कर देती हैं। क्योंकि जिस समय आपकी पढ़ने की एज होती है आप इन चीज़ों के चक्करों में पड़े रहते हो तो फिर क्या होता है, बाद में कुछ भी नहीं बचता। और ये जो नोटिस आया है ये केवल नोटिस है, अभी इसको लेके पूरा संशय बना हुआ है, कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। अभी जब इसको आयोग और क्लियर करेगा तब आपको अच्छे से पता लगेगा। भाई मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, आप अभी ना तो यूट्यूब के चक्कर में पड़िए, ना ज्यादा अफवाहों के चक्कर में पड़िए, ना किसी और की सुनिए। अगर आपने टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप टीजीटी की तैयारी करिए, अगर टीजीटी का नहीं कर रखा है तो आप एलटी ग्रेड की तैयारी करिए। लेकिन आप चाहे ये भर्ती नोटिस जो कह रहे हैं आए या नहीं आए, आपको संविदा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। इससे पहले भी आपने देखा था कि जो भर्ती आई थी नवोदय की संविदा पे, तो काफी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि हम करें नहीं करें, तो मैंने मना कर दिया था कि आप संविदा पे मत करिए। क्यों मत करिए? आपकी पढ़ाई छूट जाती है। तो जो भी आपका नोटिस वायरल हो रहा है या चल रहा है, तो जो मेरे स्टूडेंट आप लोग तैयारी कर रहे हो एलटी ग्रेड की, आप इससे कतई ध्यान मत दो, आप इसके चक्कर में मत पड़ो। देखो बेटा, जो एलटी की भर्ती है वो संविदा पे नहीं, वो परमानेंट बेस पे होगी और आयोग कराएगा। उसी पैटर्न पे प्री पेपर लेगा, सेकंड पेपर लेगा और आपकी भर्ती होगी। अधियाचन आ गया था और आने के बाद क्या हुआ, अधियाचन वापस कर दिया, वो दोबारा से फिर अधियाचन आएगा, लेकिन इस साल नहीं आएगा, वो अगले साल आएगा। तो आप किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और क्या करें कि केवल अपनी तैयारी करते रहिए। सब्जेक्ट तैयारी मैंने आपको सब बता रखा है कि आप पुराने साल के पेपर देखिए, इसके अलावा मटेरियल इकट्ठा करिए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। हाँ एक चीज़ है, यहाँ गलती है, गलती यह है कि भर्ती देनी चाहिए। भाई 5 साल हो गए, एक तो बच्चा इंतजार में है कि हाय, ये कुछ वैसा ही है ना कि आप किसी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शादी में जाएंगे, विद फैमिली जाएंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं और पता लगा कि जब शादी का समय आया उसने आपको इनवाइट ही नहीं कहा, आपको इनवाइट ही नहीं करा, या करा तो बेमन से करा, फिर आप टूट जाते हैं। तो अपने आप को तोड़ना नहीं है, भर्ती आपकी जो असली भर्ती वो आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और बात भी सही है कि भाई भर्ती नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, सरकार को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि उसको भर्ती देना चाहिए। एक तो बच्चे वैसे ही परेशान, ऊपर से वो तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप कितनी तैयारी कर लो, 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, जहाँ 15 दिन नहीं पड़े तैयारी खत्म। प्रयागराज का तो ये हाल हो गया है कि सारे बच्चे छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने तो वो उम्मीद छोड़ दी है। असल में ये एक पूरा गेम है, ये गेम आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये गेम है तो है क्या। गेम ये है कि आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं, और कहानी ये है एक हॉस्टल की। था क्या कि एक हॉस्टल था, ये क्या था, एक हॉस्टल जो जिसके पास सीटें थी 150। तो ये क्या करता था, 150 सीटों में बहुत ईमानदारी से भर्ती करता था। लेकिन होता क्या था कि जब कमरे अलाउट हो जाते थे छात्रों को, क्योंकि हॉस्टल में रहने के कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो हॉस्टल में रहने का ये होता है कि आपको बहुत कम रेंट देना होता है। मान के चलिए पूरे 1 साल के लिए 4-5 हज़ार रुपये देना होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 10-12 हज़ार की, किसकी, हॉस्टल की। तीसरा, आप कैंपस के अंदर होते हैं। चौथा, आपको और भी सुविधाएं मिलती रहती हैं, प्लस खाना वाना भी आसानी से मिल जाता है। तो होता क्या था उस हॉस्टल में कि एक व्यक्ति जो ईमानदारी से वहां पे अलॉटमेंट कर रहा था, क्योंकि वार्डन तो होते ही हैं, वार्डन के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो अलॉटमेंट करते हैं। वो कौन होते हैं? वो हॉस्टल के ही लोग होते हैं, उनको अच्छे से पता होता है। तो वहां पे होता क्या था कि 150 सीटें थी। अब 150 सीटों में वहां पे यह था कि ईमानदारी से छात्रों को वो सीटें अलॉट कर दी गई। अब कुछ समय के बाद वहां के प्राचार्य क्या कह रहे हैं, हमारे 10 बच्चे हैं, उनको कमरा दो। अब जो अलाउड करने वाला व्यक्ति था वो परेशान हो गया। उन्होंने कहा, भाई ये बताओ,
हम कैसे दे दें, हमने तो पहले सीटें भर्ती कर दी। इसके बाद अलग अलग आयोगों के जो विभागाध्यक्ष थे वो कह रहे भाई हमारे बंदों को भर्ती करो, तो वो क्या कह रहा है, हॉस्टल वाले वार्डन कह रहे भाई ये बताओ हम कैसे करें, हमने तो कर दिया। इसके बाद जो कॉलेज का अन्य स्टाफ था वो भी कहने लगा हमारे स्टूडेंटों को हॉस्टल दिलाओ, और जो वार्डन के रिश्तेदार थे वो भी कहने लगे हमारे लोग दिलाओ। कुल मिला के वार्डन ने सर पकड़ लिया और अंत में वार्डन को हटा दिया गया कि भाई तुम हमारे मन माफिक काम नहीं कर पा रहे हो। भाई HOT के लोगों को तुम जो है हॉस्टल में रूम नहीं दे पा रहे हो, तुम प्राचार्य के लोगों को नहीं दे पा रहे हो, जो डीन है उस डीन के लोगों को नहीं दे पा रहे हो। अगला जो आया वार्डन, उस वार्डन ने क्या करा, उस वार्डन ने यह करा कि सबसे पहले तो उस हॉस्टल को 1 साल के लिए बंद कर दिया। उनने हॉस्टल को 1 साल के लिए बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या करा, पूरी नए तरीके से उन्होंने सीटों का अलॉटमेंट करना शुरू किया और उन्होंने 150 के 150 फार्म निकाले, और निकालने के बाद वहां पे क्या करा, जो 50 फार्म थे वो अपने ही खरीद लिए। 5 फार्म जो थे वो अपने ही खरीद लिए। अपने खरीदने के बाद उस पर एडमिशन दिखा दिए कि ये एडमिशन हो गए। क्या हो गए, एडमिशन हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या करा, उसमें लगभग 20 सीटें और बचा के रखी। बचाने का मतलब यह होता है कि जैसे उन्होंने पहले 50 फार्म खुद ही अपने लोगों से खरीदवा लिए, इसके बाद क्या हुआ, 20 फार्म खुद खरीदवा लिए और 70 सीटें क्या करी, रिजर्व कर ली। 70 सीटें अपने नाम, अपने ऊपर या अपने अकॉर्डिंग रिजर्व कर ली, जो कि बच्चे कभी थे ही नहीं। अब क्या हुआ कि बाकी की जो सीटें थी वो लीगल तौर पर भर ली, लेकिन जो 70 सीटें थी, अब अगर प्रिंसिपल कह रहा है हमारे बच्चों को भेजो, तो वार्डन क्या कर रहा था, उनमें से जितनी सीटें बच रही उसके पास थी वो प्राचार्य को दे रहा था। प्राचार्य खुश। डीन कह रहा था हमारे बच्चों को हॉस्टल में एंट्री कराओ, जो डीन के बच्चों को करा दी, डीन खुश। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष कह रहे थे कि हमारे बच्चों को कराओ, वो भी खुश। तो कुछ ऐसा ही हाल है इस समय इन सरकारी नौकरियों का कि कुछ % सीटें रिजर्व हो जा रही हैं, कुछ % जो है ईमानदारी से काम हो रहा है, और कुछ % पे मान के चलिए कि घोटाला या इस तरीके की चीजें हो जा रही हैं। आपने पिछली बार भी देखा होगा LT में क्या हुआ था वो तो आपको पता ही है क्या मैटर था। पूरी की पूरी 50 सीटें ऑलरेडी बुक कर दी थी उन्होंने, कि उसमें काफी लोग हटे भी थे। तो अब यहां पे करना क्या है, देखो भाई मैं आपको एक चीज सही से बताऊं कि मामला तो खराब है, ये चीज तो आप मान के चलो, मामला पूरी तरीके से खराब है और विशेष रूप से सरकारी भर्तियों का खराब है। मुझे तो ये लग रहा है 2 से 3 साल के अंदर सारी सरकारी भर्तियां खत्म हो जाएंगी। ये जो इलेक्शन आने से पहले जो भर्ती होगी बस वही भर्ती होगी। तो भाई जिन लोगों का TGT में फॉर्म अप्लाई है वो पूरी दुनिया छोड़ के TGT मेहनत से पढ़ लो, और जिनका अप्लाई नहीं है ये LT ग्रेड आज नहीं आएगी, 2025 में आएगी, आना तय है। आप आज से अच्छे से तैयारी कर लो ताकि 2025 में आपकी ये क्वालिफाई हो सके। और ज्यादा ये दिग्भ्रम में मत रहो कि ये नोटिस वो नोटिस, अरे कुछ हो, अंबिदा संविदा पे तो तुम्हें जाना ही नहीं है, अंबिदा संविदा के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगा पढ़ाई से। इसलिए तुम्हें क्या करना है, केवल अपनी TGT LT जो भी आप तैयारी कर रहे हो करते रहो, बाकी सोशल मीडिया से दूर रहो, और जब एंथेटिक भर्ती आएगी आपको पता लगेगा। और ऐसे ही नहीं होगा, कोई स्टूडेंट हैं, ये कोई वो नहीं है भेड़ बकरी कि इनको जैसे चाहे वैसे हाँक लिया, जैसे चाहे वैसे दबा लिया, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आप तैयारी करते रहो, ज्यादा चीजों के चक्करों में मत रहो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।